ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, राधे राधे और सभी को जय माता दी। तो आज का एक सेवा वाला ब्लॉग है दोस्तों, तो जल्दी से आप जुड़ जाइए। और सबसे सर्वप्रथम तो माता रानी के दर्शन कीजिए। नारदा शारदा माता जी के दर्शन आप जहां कहीं भी हैं। तो नगरोटा भगवान की कोई भी शुरुआत होती है तो माँ नारदा शारदा जी के दर्शनों से होती है। तो पहले आप भी माता नारदा शारदा जी के चरणों में माथा टेकें और फिर आगे ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के लाइव स्ट्रीम की शुरुआत करते हैं। जय माँ नारदा शारदा। तो आपने दर्शन तो कर लिए होंगे। तो दोस्तों, मैं प्रवेश शर्मा, नगरोटा हेल्पिंग हैंड से, और आज फिर से एक हमें निस्वार्थ भाव सेवा का मौका मिला है नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स परिवार को। तो आप जल्दी से जुड़ जाएं और आपको बताते हैं किसी के साथ कुछ अप्रिय घटना हुई है, उस घटना से आपको अवगत करवाते हैं। तो आप जल्दी से एक बार जुड़ जाएं, फिर शुरुआत करते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो आप अपने अपनी मुरादें माँ नारदा शारदा जी के चरणों में रख सकते हैं। जी धन्यवाद। जय माता दी सभी को। जय माँ नारदा शारदा। सभी की मुरादें पूरी करने वाली माता रानी, सभी को, सभी के दुखों को हरने वाली माता रानी। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ पर हूँ नारदा शारदा के प्रांगण में, और यहाँ पर आज हमारे पास एक गोरखपुर का परिवार है जो यहाँ पर पेंटर का काम करते हैं नगरोटा बगुआ में, और काफ़ी सालों से यहाँ पर हैं। लेकिन आपने एक न्यूज़ देखी होगी, एक लाइव स्ट्रीम भी देखा होगा कि नगरोटा बगुआ के ठारू पंचायत में कुछ दिन पहले आग लग गई थी। वो रेंट पे रहते थे, किराएदार थे वहाँ पर, और आग लगने से कुछ भी नहीं बचा। और मतलब सिर्फ बचाव की ये बात थी कि कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। सिर्फ जो सामान था, सामान मतलब सारा खत्म हो चुका है। और परिवार जो है मतलब ऐसी स्थिति में पहुंच चुका था कि बहुत आप सभी ने ही सहायता की, क्योंकि जिस रात को आग लगी थी तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। जो शरीर में जो कपड़े पहने हुए थे वही बचे थे। लेकिन आप सभी जितने भी साथी हैं जो निस्वार्थ भाव सेवा में हमेशा आगे रहते हैं, क्योंकि एक इंसान ही इंसान के काम आता है। तो इसी भावना के साथ नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स की शुरुआत हमने की है, और आप सभी का भरपूर साथ मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है, और हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और अभी कुछ सामान यहाँ पर नारदा शारदा जी के पुजारी जी ने भी यहाँ पर दिया है, क्योंकि इनके पास एक चम्मच तक भी नहीं बचा है। और ये पुजारी जी यहाँ पर खड़े हैं। हर सेवा में भी इनका योगदान रहता है। नारदा शारदा में आप आते होंगे तो आप यहाँ पर मिलते होंगे। तो हर निस्वार्थ भाव सेवा में हमेशा आगे रहते हैं। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। और अभी यहाँ पर हम बात करते हैं जो परिवार इस संकट की घड़ी से गुजर रहा है। तो पंकज जी यहाँ पर आ जाएं, और इनका ये साथ में बेटा भी है। आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। यहाँ पर बैठ जाओ पंकज, बैठ जाओ। तो ये हैं पंकज और इनकी धर्मपत्नी, और अपने बच्चे के साथ हैं कि गुड़िया भी है, एक बेटी है जो स्कूल गई है। तो पंकज, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे कि नाम तो मैंने आपका बता ही दिया कि पंकज श्रीवास्तव है आपका पूरा नाम, और कहाँ से हैं आप? गोरखपुर। थोड़ा लोडली बोलें, आवाज़ ज़्यादा है। गोरखपुर यूपी से हैं, और इनके धर्मपत्नी है। तो अभी आप ये बताएं कि कितने सालों से आप नगरोटा बगुआ में रह रहे हैं? 20 साल से ऊपर हो गए। 20 साल से ऊपर हो गए। क्या काम करते हैं? पेंट का पॉलिश का काम करते हैं, और माने हुए मतलब पेंटर हैं। नगरोटा बगुआ में इनका नाम है, सभी जानते हैं पंकज पेंटर के नाम से। और पंकज, क्या हुआ था और कौन सा दिन था जो आपके साथ ये घटना घटी थी? तो जितने भी हमारे व्यूवर्स नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के साथ जुड़े हुए हैं सभी देख रहे हैं, और सभी आपकी सहायता भी कर रहे हैं। तो थोड़ा अपना बताएं कि क्या कुछ हुआ था, क्या तारीख थी उस दिन, या आप बताएंगे? चलो आप बताएं। आपका नाम? अर्चना श्रीवास्तव। अर्चना श्रीवास्तव हैं, ठीक है। अब बताएं अर्चना जी, आप पूरी बात बताएं। 27 तारीख को दिन वीरवार, उस दिन हम मकान मालिक के घर में गए थे।
और जब उधर गए तो कहाँ है आपका मकान, कहाँ है किराए का? थारू में। थारू में, हाँ जी। थारू पंचायत हाँ में, जी, वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2 हाँ में जी। जी। तो मैं मकान मालिक के घर गई थी, फिर उसके बाद से एक बच्ची दौड़ी हुई गई और बोली कि आंटी आपके घर में आग लग गई। अच्छा, फिर मैं दौड़ी आई तो देखी बहुत बड़ा धमाका हुआ, सब कुछ जल के राख हो गया, कुछ नहीं बचा था। रात के समय की बात है, क्या टाइम था उस दिन में? 11:30 बजे। क्या तारीख थी? 27 तारीख को दिन के 11:30 बजे। तारीख। तो आप कहाँ थी उस टाइम? मैं मकान मालिक के घर पे गई थी। अच्छा, तो घर में कौन था उस टाइम कोई पे? नहीं था घर में। अच्छा, पंकज भी नहीं थे उस टाइम पे? आप काम पे थे, बच्चे वगैरह? बच्चे मेरे साथ ही गए थे, शुक्र यही था कि बच्चे साथ गए थे, नहीं तो बच्चों के साथ भी हादसा होना था। अच्छा 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 अच्छा। उस टाइम पे तो लगभग आपकी न्यूज़पेपर में भी आई थी, है ना, और यहाँ पर बाकी चैनल्स में ने भी कवर किया था। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कुछ नुकसान हुआ था आपका? नुकसान होने में बड़ी एलईडी थी, हाँ जी उसके बाद से फ्रिज था डबल डोर की, जी जी। कूलर था, वॉशिंग मशीन था, फिर इंडक्शन था, रूम हीटर था, बाकी जो पैसे वगैरह भी थे? पैसे भी कितनी थे। थी नकदी आपकी? 40,000 तो नगद था। 40,000 इन्होंने नगद दिया था और मैंने छुपा के भी रखे थे। अच्छा, छुपा के भी रखे? छुपा के छुपाए भी- हुए कितने थे? छुपाए हुए तो थे, हमको लगा क्या बोलूं मैं। अच्छा अच्छा। छुपाए हुए तो 15-20 हजार। देख लो, एक पत्नी है और छुपा छुपा के जोड़ जोड़ के रखे होते बताया हैं। नहीं था वो पैसे, मैंने इमरजेंसी के लिए कभी बीमार पड़ जाए, कुछ हो जाती इमरजेंसी के लिए मैंने रखा था, वो भी जल के राख हो मतलब गया। 50-55-60 हजार हाँ। रुपए आपका ये था, और बाकी आपके फिर कुछ उसके बाद जेवरात से वगैरह भी मेरे थे जेवर कुछ? अच्छा, 82,000 के तो मेरे केवल मंगलसूत्र थे। 82,000 का मंगलसूत्र था आपका? मंगलसूत्र था, उसके बाद से कान की थी और अंगूठी थी, सारा हो सब गया? कुछ। उसके बाद तो से- मिला, वैसे मिल गया वहाँ से? नहीं नहीं, केवल चांदी का ही मिला, सोने का तो सोना तो पिघल गया उसी में, आग मिला में ही नहीं। तो वो मिला ही नहीं, पता नहीं चला उसमें। चांदी के 2-4 टुकड़े मिले पायल के, बाकी और वो भी नहीं मिले, बाकी मतलब सब कुछ खत्म हो सब कुछ गया? खत्म हो गया। सिर्फ वही बचे थे जो शरीर पे कपड़े थे। अच्छा अच्छा, जो पहनने थे हाँ, कपड़े जो वही पहने बचे। थे वही बचे थे। और ये बचाव हो गया कि घर में बच्चे वगैरह जो थे आप ही के हाँ साथ जी, थे। हाँ जी। तो उसके बाद मतलब अभी आप उसी रूम में रह रहे हैं या नहीं, अलग? उसी रूम में है, मतलब उस दिन तो हम लोग के पास कोई ठिकाना नहीं था, तो बगल वाले रूम को हम बोला कि हम लोग के रूम में रह जाओ, वो घर पे गया हुआ था जी जी जी, तो उसी के घर में हम लोग थे। ठीक फिर है। वो बोला कि मैं आ जाऊंगा, तो फिर जल्दी जल्दी उस रूम को कवर किया। अच्छा, आप बगल वाले का रूम यूज कर रहे हैं, बर्तन वगैरह उनके हाँ यूज जी, कर हाँ, रहे हैं? बर्तन उन्हीं का यूज। अच्छा, बंटी। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी आपका अपना क्या सामान है इस टाइम पे? आपके पास क्या कुछ है कि जो लोगों ने भी हेल्प की होगी आपकी? जो लोगों ने हेल्प की तो उस हेल्प से मैंने एक बेड लिया, अच्छा, फिर मैंने रजाई ली, रजाई गद्दे ली, लिए। गद्दे लिए, हाँ जी, हाँ जी। और कुछ लोगों ने सामान वगैरह भी दी? करवाए, बिजली का काम करवाए सारे। हाँ जी। अच्छा, वो जो जल गया था वो हाँ, सारा आप ही हाँ, करवा रहे सब, हाँ, हैं कि आपके मकान नहीं, मालिक नहीं, करवा सब रहे हैं? हमने ही करवाया। अभी बोर्ड बार्ड अभी लगवा के दरवाजे खिड़कियां बनाने के अच्छा, रिपेयर वगैरह भी करवा रहे हैं? सब। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी। और अभी तक बाकी क्या था? जैसे कि आपको जैसे कल बात हुई थी तो अभी मतलब एक चम्मच तक नहीं था आपके पास, कुछ एक नहीं था। गिलास तक नहीं था आपके गिलास, पास? चम्मच कुछ नहीं था हमारे कुछ पास। भी नहीं था नहीं। खाने के लिए? मतलब हाँ, दूसरे का बर्तन यूज दूसरे कर का रहे हैं, बर्तन उसका रूम यूज हाँ कर जी, रहे हाँ हैं? जी। तो वो आ जाएगा तो फिर हम लोग के लिए मुश्किल होगा। आ जाएंगे। आज आ जाएंगे हाँ वो? जी, हाँ जी। तो बाकी आपको हमारे नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के बारे में किसने बताया? और जो प्रधान ने बताया था, अजय प्रधान, जो हाँ जी, ठारो ग्राम हाँ जी, पंचायत के हाँ जी, प्रधान है, हाँ जी। उन्होंने बताया? उन्होंने बताया था। ठीक है। तो ये कुछ सामान आपको यहाँ पर दिया है जो मंदिर के पुजारी हैं, हाँ जी। तो कुछ बिल्कुल न्यू बर्तन है, बिल्कुल नए हैं। तो कुछ ये सामान हो गया, और कुछ तो कुछ दोस्तों आप सभी के सहयोग से नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स परिवार की तरफ से भी कुछ सामान इनको अभी दिया जाएगा। तो आपसे कुछ छुपता नहीं है, और जो कुछ होता है निस्वार्थ भाव, और हर सेवा जो होती है हमारी ट्रांसपेरेंट होती है, क्योंकि एक एक पैसे का पूरा हिसाब होता है। कितनी डोनेशन हुई थी, कितनी दी, कितना सामान दिया, किसको दिया, हर चीज़ ये हम बताते हैं। आपको पता है कोई भी ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है नगरोटा हेल्पिंग हैंड का जो भी काम है। तो पंकज जी आए मेरे साथ, आप यहाँ पर आएँ। कुछ सामान जो आज हम यहाँ पर देने वाले हैं वो भी आपको दिखा देते हैं कि क्या कुछ सामान आज हम देंगे। तो आप भी ऐसे ही नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के साथ जुड़े रहें। पता नहीं कब किसी के ऊपर कौन सी मुसीबत आ जाए और हमें एकजुट होकर किसी की भी समस्या में आगे आना पड़ता है। आपको पता है कि इनसे दूर दूर का कोई नाता नहीं है, ये गोरखपुर से हैं, हम हिमाचली हैं, लेकिन एक इंसानियत का फ़र्ज़ बनता है। और नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स आपको पता है ये एक निस्वार्थ भाव परिवार है, और कोई हमारा सीमा का मतलब कोई दायरा नहीं है कि हम सिर्फ नगरोटा में ही सेवा देंगे
या फिर ये आपको पता ही है, हमने नूरपुर तक भी सेवाएं दी हैं, जोगिंदर नगर भी सेवाएं पहुंचाई हैं। उत्तर प्रदेश के लोग टांडा में एडमिट थे, वहां पर भी सेवाएं पहुंचाई हैं। अपने नगरोटा बगुआ के जो ज़रूरतमंद परिवार होता है, तबका होता है, उनकी भी सेवाएं हम देने की कोशिश करते हैं। और इस अभी 5-7 दिनों में लगभग ज़्यादा नहीं तो 7 लड़कियों की शादियां हैं, उनका भी धाम का सामान हर बार की तरह हम देंगे। तो ऐसे ही निस्वार्थ भाव सेवा है, जिसका ना कोई जात ना पात ना कोई अपना कि ये हमारे हिमाचली हैं या बाहर हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक इंसानी देखी जाती है कि एक इंसान है और एक इंसान को, एक दुखी इंसान के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, ताकि हमारा नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स का मकसद ये है कि कोई भी बुरे वक्त में कोई सुसाइड तक ना करे। कई बार लोग ऐसी दिक्कत में आ जाते हैं कि उनको कोई सहारा नहीं मिलता और वो लास्ट में कहते हैं सुसाइड तक कर लेते हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं। तो हमारा मकसद नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स का है कि हम एकजुट रहें, एक दूसरे का सहारा बने। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या कुछ सामान इनको देंगे वो यहाँ पर, पंकज जी आप यहाँ से ना दूसरी तरफ से निकालना, ये एक सामान का एक पैकेट है, बोरा है, इसको निकालना आप यहाँ से, ये वाइट वाला। तो इस तरीके से हमारी सेवाएं रहती हैं। आप भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपना व्हाट्सएप नंबर हमें कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर भेज सकते हैं और हमारे नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि समस्याएं कभी भी किसी के ऊपर भी आ सकती हैं। समस्याओं का कोई पता नहीं होता कब कहाँ किसके ऊपर आ जाए। ये बीच में निकला होगा, यहाँ पर आ जाए पंकज जी, यहाँ पर इसको खोलें, क्या कुछ सामान रहेगा इसमें। मम्मा को बुला ले, कहाँ गए आपके मम्मा? बुला के लाओ। तो ये है, ये आप सभी के ही प्रयास हैं, जो कुछ यहाँ पर नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के द्वारा छोटे छोटे प्रयास किए जाते हैं, छोटा मोटा सहारा दिया जाता है फौरी राहत के तौर पर। तो पंकज जी सारा सामान एक बार तो बाहर निकाल दें और हमारे दर्शकों को दिखाएं कि नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स की तरफ से जो भी दानी सज्जन है, क्या कुछ इनको दिया जा रहा है हेल्प के तौर पर। तो ये सबसे पहले क्या है पंकज जी, यहाँ पर दिखाएं। ये गैस चूल्हा है, क्योंकि इनका जो गैस चूल्हा था, मतलब सब कुछ ही खत्म हो गया था, तो एक तो ये गैस चूल्हा दिया जाएगा एक नई शुरुआत करने के लिए जीवन के। साथ में यहाँ पर एक प्रेशर कुकर है, के साथ में प्रेशर कुकर, और ये एक पतीली है। यहाँ पे क्या क्या है एक एक चीज़ बता देना, जो घरेलू आइटम्स हैं जो भी यूज़ होने वाली हैं। आप आए यहाँ पर ना, आप दिखाएं क्या क्या होता है, क्या क्या है। ये दिखाएं, एक जग आ गया, ये जग, ये चिमटा, मतलब यही यूज़ होता है जो कुछ था। हाँ जी हाँ जी, ये तवा आ गया, ये कटोरियाँ आ गई, छोटी प्लेट्स आ गई, ये परात आ गई आटा गूंदने के लिए, गिलास आ गए, मतलब यही था ना आपकी ज़रूरत का सामान। ये बेलन आ गया चाय बनाने के लिए, फ्राईबीन आ गया, कढ़ाई आ गई, ये रोटी बनाने के लिए चकला बेलन यहाँ पर आ गया, जग आ गया, तो ये चम्मच वगैरह हो गया। तो लगभग ये सारा सामान जो था एक छोटे परिवार के लिए, क्योंकि ये 2 हस्बैंड वाइफ हैं, साथ में 2 बच्चे हैं, तो एक परिवार के लिए काफ़ी ये सामान लगता है। और बाकी ये क्या है बीच में, दिखाएं इसमें क्या था। तो दोस्तों आप भी हमारे साथ जुड़े। नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स हमेशा निस्वार्थ रहा है, निस्वार्थ है और निस्वार्थ रहेगा। जब तक आपका साथ रहेगा तब तक ये सेवाएं रहती रहेंगी। अच्छा, ये गैस चूल्हे का है, गैस चूल्हे का स्टैंड है इसके, मतलब नीचे वो लगाने के लिए। और साथ में कुछ सामान यहाँ पर नारदा शारदा जी के मंदिर के पुजारी जी ने भी यहाँ पर इनको दिया है। तो काफ़ी सामान है जो इनका किचन का सामान है, वो लगभग यहाँ पर इनका पूरा हो चुका है। तो अब बताएं, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि सभी लोग आपके साथ खड़े हुए हैं मुसीबत में, है ना, क्योंकि आप एक परदेसी हैं, परदेश में रह रहे हैं। तो क्या फीलिंग आई जब आपके ऊपर पहाड़ टूटा, आपका सब कुछ जल के राख हो गया, कोई आपके साथ नहीं था, रिश्तेदारी नाता सब दूर था? इधर के लोग थे, बड़ी सहायता किया हम लोगों का, हम लोग बड़ी खुश हैं। हिमाचल में रह के अच्छा लगा ना कि कैसे हैं लोग यहाँ पे, कैसे एकजुट हो जाते हैं। हाँ जी। हाँ जी। और पंकज भाई कैसा, आप तो फिर यही हिमाचली बन गए, आपको तो कितने साल हो गए यहाँ पर? 20-22 साल हो गए। आधार कार्ड भी यहाँ का बना लो अब तो। अच्छा लगा मुझे। चलिए यही है ये। धन्यवाद आपका। चलिए जितने भी व्यूअर्स हैं सभी का धन्यवाद, नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स परिवार का धन्यवाद।
तो दोस्तों ये है एक मतलब जिन्होंने भी इस पुण्य के कार्य में भाग लिया होगा तो उनको क्या महसूस हो रहा होगा। तो आपको पता ही है कि जब किसी की सेवा करते तो एक अनोखी खुशी मिलती है, एक अनोखा एहसास होता है। मतलब उस एहसास को जो है वो वर्णित भी नहीं किया जा सकता कि कैसी फीलिंग होती है उस टाइम पे, जब कि कोई समस्याओं से कोई घिरा हो और उसकी समस्या का जब समाधान किया जाता है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि आप सभी भी दान पुण्य करते रहते हैं तभी आप हमारे साथ जुड़े हैं। और जब आप कहीं कुछ भी करते हैं, कोई भी सेवा करते हैं, तो आपको क्या फीलिंग होती है वो आप खुद अनुभव कर सकते हैं उस चीज़ का। तो यही था दोस्तों आज का हमारा सेवा वाला लाइव स्ट्रीम। आपको अच्छा लगा है तो आपके पास एक ताकत है शेयर करने की, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से ये होता है कि कोई दुखी कहीं फंसा होगा तो उसको हमारे बारे में पता होगा, तो छिटपुट छोटी मोटी सेवा हम उनकी भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई समस्या चली रहती है समाज में। तो हम चाहते हैं कि हर किसी का, यहाँ पर ये नहीं है कि ये नगरोटा का ही हो या कांगड़ा को या हिमाचल का ही हो, कहीं का भी हो, जहाँ तक हमारे में क्षमता है सेवा करने की उतनी हम करने की कोशिश करते हैं। तो इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर कर दें एक आशीर्वाद के रूप में इसको। अगर आपको हमारी नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स परिवार की सेवाएं अच्छी लगती हैं तो आप लाइक करके और कमेंट करके अपना आशीर्वाद दे सकते हैं और पेज को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, पहली बार हमारे इस पेज के साथ जुड़े हैं, हमारे लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, तो बस यही है। और अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, लेकिन व्हाट्सएप नंबर वही दें जो सच में सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि बड़े सारे नंबर हमारे पास आते हैं फिर बाद में वो लेफ्ट कर जाते हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप में कोई भी ऐसी सेवा के अलावा कोई भी पोस्ट नहीं की जाती है। 15-15 दिन साइलेंट रहता है ग्रुप हमारा, कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कोई गुड आफ्टरनून नहीं। फिर कई लोगों को बुरा भी लगता है, क्योंकि हम सेवा के अलावा कुछ भी कोई भी चैट नहीं होती है, सिर्फ सेवा की ही बातें ग्रुप में होती हैं। तो वही रुचि दिखाएं, वही नंबर दें जो सच में सेवा में ही आना चाहते हैं, निस्वार्थ भाव में सेवा, अपनी क्षमता अनुसार, अपनी समर्था अनुसार, अपनी पॉकेट अनुसार जितने आप करना चाहते हैं। इसमें कोई ये नहीं कि इतना ही देना पड़ेगा, जो आप 100, 50, 200, 500, 1000 जो आपको लगता है आपकी पॉकेट आपको अलाउ कर रही है, भगवान ने आपको जितना सक्षम बनाया है उतने आप सेवाएं दे सकते हैं, क्योंकि बूंद बूंद ही घड़ा भरता है। और आज हम 1.25 साल में लगभग 30 लाख की सेवाएं ऐसे ही 100, 50, 500, 1000 रुपए करके लगभग 60 से ऊपर परिवारों की सहायताएं ऐसे ही निस्वार्थ कर चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं इस लाइव स्ट्रीम को यहीं विराम देना चाहूँगा। फिर मिलता हूँ किसी नए लाइव स्ट्रीम के साथ, नई सेवा के साथ, या फिर कुछ नया भी हो सकता है, क्योंकि कई बार सेवा में बड़े दिन होते हैं तो हम आपको आप ही के पसंद के नए नए लाइव स्ट्रीम आपको दिखाते रहते हैं। कभी कोई जैसे बरसातों में बाढ़ आ रही थी तो हमने उसके वीडियोज़ आपको दिखाए। अभी आप इन दिनों तो आपको पता ही है पॉलिटिक्स का माहौल है, वोटिंग चली है, तो उसके भी हम लाइव स्ट्रीम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जो कुछ चला है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कंटेंट चैनल पे डालना जरूरी होता है। ये ना कि 2 महीने सेवा नहीं है तो 2 महीने चैनल जो है वो चुपचाप बैठा रहे, कुछ ना कुछ तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जय शनिदेव, शनि महाराज जी पीछे विराजमान है, नारदा शारदा मंदिर के प्रांगण में हैं हम, और इसी लाइव स्ट्रीम को मैं ही समाप्त करना चाहता हूँ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।